आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो भाई संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? चित्रा जी, आपने गूगल थोड़ा सा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आप बिल्कुल अंधभक्त होके गौरव जी की मोहर लगा रहे हैं बात पर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो ट्रिब्यूनल में हारे और जीते केस ही चल रहे हैं। अरे भाई साहब, कोई सी भी लैंग्वेज में बोल लो, इसे समझ में नहीं आएगा। पता नहीं अनपढ़ लोग किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट दे के चले जाते हैं आगे। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना आलोक शर्मा जी, प्लीज ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। चित्रा जी, मुझे अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा जी। आपने कहा रोना रोना बंद कीजिए। ये भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं है। दलाल दलाल दलाल। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। तो ये सड़क अमेरिका को पीछे छोड़ रही है। इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो। तो रुको जरा, पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। शायरी को पेशा चुना और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है। अच्छा, हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहां खुद ही चल के आए हैं। कि श्री रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा, अबे जल्दी बोल, कि बकरे कटने में खुशबू लगेगी और गोमाता में बदबू पाएगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक दोहा सुधांशु जी ने बोला, एक मुझे भी याद आ गया। अब गर्दा उड़ेगा भैया। राम के नाम पे जो आपने घोटाले किए हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। ये तो लेने के देने पड़ गए। अगर मोदी जी ने वादा किया है तो वो वादा पूरा हुआ है, ये मोदी जी की 15 लाख गारंटी ले है। लो, और 2 करोड़ तो मैं बोल लूं, ले लो मैडम, अरविंद केजरीवाल की मकान सबको मिलेगा। मैंने आज मैं इनका जो मैनिफेस्टो आया है वो इसी में लेके आया था। दुगनी होगी। तस्वीरें दिखाइएगा जो प्रधानमंत्री अंदर गए हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। कहीं इसमें भी कोई साजिश तो आपको नहीं दिख रही है? फिजूल खर्ची हो गई है क्योंकि मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी कोई घर से पैसे लेके आए, सरकार बनवा रही है। पहली फिजूल खर्ची जयराम जी ने। फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता बताइए जो हमें छोड़ के गया हो, बड़ा हो गया हो। अच्छा, आपके यहाँ से छोड़ के जाएं कहाँ? अडवाणी जी बेचारे कहाँ जाते? कोई जगह है क्या? बात तो सही है। जाएंगे ईडी सीबीआई जितना कुछ है सब पीछे पड़ जाएगा, तो इससे है चुप होके बैठे रहो। पहले ही बॉल में 6। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जुबानी बोल रहा हूँ। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से, क्या कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। ठीक है, समझ गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। मैं भी ये मानता हूँ कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आप नहीं है।
बोलना बुढ़े बोलती क्यों बंद हो गई? सबसे ज्यादा डिग्रियां किसके पास थी? मनमोहन सिंह के पास थी ना। बने ना, क्या हुआ? 10 साल अच्छा बताइए फिर। आपके पास भी आप बन जाइए, बात करिए भाजपा वालों से। आप तो लेने के देने पड़ गए। खत्म गया। अब चुनाव आयोग और क्या करे जिससे विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब से विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी चुनाव आयोग को निशाने पर लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। प्लीज अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइएगा, कल जो था वो एटम बॉम्ब था क्या? कैसे पता चला कि वो 1,250 जो वोट चोरी का वो इल्जाम लगा रहे हैं वो बीजेपी को ही वोट गिरे हैं? बताता हूँ। राहुल गांधी ने दावे करके जो एटम बम की बात की है, हाँ। मेरी शंका और मेरी चिंता ये है कि हमारे चुनावी प्रणाली और चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही एटम बम न गिर जाए। यस, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का आजादी के बाद ये सबसे बड़ी परीक्षा है। सर दिल पे से हाथ हटा दीजिए। नहीं, क्यों हटाए? मैं सच नहीं, ही बोल रहा हूँ। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ठीक है, आपको बहुत मोहब्बत है राहुल जी से। क्या बोला तूने? अगर वो तथ्य लाए हैं तो ये भाजपा वाले फ्री के वकील क्यों बने हुए चुनाव आयोग का?